Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe for more video. निफ्टी 50 डेली एनालिसिस। कल क्या होगा, बहुत ही पेचीदा सवाल है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट बहुत बुरी तरह से डाउन हैगा और हमारा इंडियन मार्केट जो फ्राइडे जो है ब्रेकडाउन हुआ था इनसाइड बार कैंडल का 23,135 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ मॉर्निंग में ही और उसके बाद में कंटिन्यू डाउन रहा मार्केट एंड तक। अब गिफ्ट निफ्टी अभी करीब लगभग 600 पॉइंट डाउन है, तो कल क्या गैप डाउन होगा, कितना होगा देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें इसको तो चांसेस है कि नीचे डाउन में आए और एक सपोर्ट जो है हमें, अगर अपन फीबो का यूज़ करें रिट्रेसमेंट के लिए कि कहाँ तक अभी रिट्रेसमेंट हुआ, अगर वो देखें तो ये लगभग अभी 50% के आसपास रिट्रेस हो चुका है और इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो आता है वो 61.8%। अब ये है लगभग 22,700 के आसपास। और अब जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी डाउन है तो हो सकता है कि कल अपन 22,300 के आसपास अपना ओपनिंग हो। 600 पॉइंट डाउन है, अगर यही सिचुएशन रहती है कंटिन्यू, कोई भरोसा नहीं है कहाँ ओपनिंग होगा और कहाँ कितना गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। सब कुछ न्यूज़ के ऊपर डिपेंड। अगर बट ये 22,300 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे फिर हमें जो लास्ट लो है हमारा वो हमारा नेक्स्ट रेसिस्ट सपोर्ट होगा और उसके नीचे अगर ये एक्सटेंशन में जाते हैं तो फिर हमारे लिए 21,250 तक के लो बन सकते हैं। मंथली चार्ट में अपन देखें तो जो अगर ये ब्रेकडाउन होता है अपना क्या बोलते हैं फरवरी के लो और मार्च के लो लगभग जो 21,960 के आसपास के हैं, अगर ये इससे ब्रेक होता है निफ्टी तो फिर हमें नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि हमें 21,250 21,750 के लेवल देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ये अपन ने पहले भी एक बार बात की थी कि हो सकता है ये डब्ल्यू पैटर्न बनाए और 21,900 जो फरवरी का लो है ये एक रीटेस्ट करे और डबल बॉटम बनाकर फिर से अपसाइड के लिए जाए, इसकी संभावना भी है। बट अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए जनवरी 2024 और लगभग वही लेवल जो है हमारे पास में इलेक्शन डे के लो के थे, इलेक्शन डे के रिज़ल्ट के। अभी अगर वीकली कैंडल देखें अपन तो ये एक इवनिंग स्टार टाइप से कैंडल बन रहा था। एग्जैक्ट इवनिंग स्टार नहीं है, दूसरा ये टॉप पे नहीं है, इसलिए इसको ये भी नहीं मान सकते कि इवनिंग स्टार है वीकली चार्ट के लिए, बट ये एक इवनिंग स्टार कैंडल बन रहा था। अब अगर अपन हिस्ट्री में देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं अगर, तो हमें लगभग 2022 के आसपास, उसके पहले अगर अपन जाएं तो सितंबर 2020 के आस एक रैली आई थी, यहाँ अपना थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद फर्दर रैली आई और फिर यहाँ आप देखेंगे तो ये अप डाउन और एक जून 2022 के आसपास इसने अपसाइड लिया और उसके बाद में ब्रेकडाउन आया नेक्स्ट वीक में। लगभग वही पैटर्न अपना अभी है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है और जो है अप डाउन के साथ यहाँ हो सकता है कल गैप डाउन के साथ ओपन हो और एक ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करे और नीचे के लेवल पे जाके सपोर्ट बनाए और डाइवर्जेंस, वीकली डाइवर्जेंस जो है RSI का वो बने और फिर एक रैली के लिए अपन ऊपर जाए। ये एक संभावना है, ज़रूरी नहीं ऐसा होगा, बट ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। अगर अपन कुछ इन द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन देखें, सबसे पहले जैसे 23,000 का पुट अगर अपन देखें, जो मैंने बीच में ट्रेड के लिए भी दिया था लगभग 180 के अराउंड और 150 का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक इनसाइड बार उसमें जो कैंडल बनी डे चार्ट में, इसके बाद में ये जो है 300 प्लस तक हिट हुआ। 2 दिन के बाद में इसमें मूव आया। अब जो इसको अगर इस चार्ट को देखें अपन तो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है 500 के आसपास है और उसके बाद में 700 और 900 जो है इसका 875 के अराउंड इसका हाई है। अब
23,000 माइनस 875 करते हैं अगर अपन, तो लगभग 22,125 22,130 के आसपास अपना एक निफ्टी के लिए भी टारगेट बनता है। इसको देखें, अगर ये ऑल टाइम हाई को भी टच कर लेता है 23,000 का पुट, अगर हम जो है 23,800 वाला पुट देखें, इसको अगर अपन डे चार्ट में देखें एक बार, तो डे चार्ट में इसका हाई था लगभग 1500 का, और अगर ये इसके हाई को टच करता है मतलब कि यहाँ से 700 पॉइंट के आसपास का और 700 650 पॉइंट का और, तो लगभग गिफ्ट निफ्टी भी अपने को इंडिकेशन देता। तो 22,300 के आसपास भी एक सपोर्ट है हमारा। अगर 22,000 के सी को देखें तो ये भी एक डिप ले सकता है 300-400 पॉइंट का, जो यहाँ पे दिख रहा है नीचे में, और ब्रेकडाउन भी हो सकता है इसका, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इनसे पता चल रहा है कि हमारे पास में गैप डाउन के चांसेस है, डाउन के चांसेस है। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें भी ब्रेकडाउन आया है और इसने अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया। अब जब तक ये वापस 16,250 के ऊपर क्लोज़ नहीं होता है, ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव है, और हो सकता है कि अपने प्रीवियस लो, अभी स्विंग लो को जो है टच करे और 14,300 के आसपास तक आए, 14,000 तक आसपास में आए। अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हो सकता है हमें और नीचे के लेवल जो है जैसे 12,000 तक के लेवल ये देखने को भी मिल सकते हैं इसमें, ये भी एक संभावना, पर वो अभी मतलब नहीं है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है कि लास्ट स्विंग लो पहले ब्रेक हो। मिड कैप के लिए अगर देखें तो लगभग सेम स्टोरी है, इसमें भी 47,500 हाई के लिए जब तक हम स्विंग लास्ट हाई को ब्रेक नहीं करते हैं, इसमें लगभग एक इनसाइड बार कैंडल बन रही है मंथली चार्ट में। अगर ये नीचे में ब्रेक होता है तो ही नीचे, नहीं तो ये नीचे यहाँ पर 47,000 के आसपास में सपोर्ट ले सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें। थैंक यू।